आज जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा में आए हुए हैं और यहाँ जो है मशरूम संबंधित प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था और आज आने का मौका मिला और मुरलीगंज प्रखंड से बहुत सारे किसान इस प्रशिक्षण में भाग लिए और इन लोगों के साथ भी मिलने जुलने का मौका मिला। और मशरूम के संदर्भ में मशरूम को लेकर के जो कुछ समस्याएं रही हैं, आज हम इन लोगों से चर्चा करके उस पर समाधान करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक बाबू, घर कहाँ हुआ आपका? जी, मुरलीगंज प्रखंड के अंतर्गत गंगापुर पंचायत भलनी को पड़ता है घर। तो अशोक बाबू, आपका जो मशरूम क्या ट्रेनिंग में आए थे, तो मशरूम का ट्रेनिंग लेने का उद्देश्य क्या है आपका? मशरूम का जो ट्रेनिंग से मतलब जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। देखिए, हाँ, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब खेती तो हम बहुत किए हैं, केला का खेती किए हैं, वो आप बोले मकई और गोभी एक साथ किए, ओल का खेती किए, सब ढंग का किए। लेकिन यहाँ जो बताया गया और इससे पहले भी सुनने में मिला था कि मशरूम छोटे जगह में या घर की महिला लोग भी इनको मतलब जो है सो अपने प्रयास से अपना उत्पादन कर सकता है, अपना इनकम बढ़ा सकता है। इसीलिए हम चाहते थे जो मशरूम का ट्रेनिंग ले और इनका खेती करें। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी, मनोज कुमार। मनोज जी, घर कहाँ हुआ? भलनी गंगापुर मुरलीगंज। अच्छा, तो आप मशरूम की ट्रेनिंग के लिए आए थे? जी जी। क्यों आए थे? मशरूम बस यही गेहूं मकई का खेती करते हैं जो भी है, उसके साथ साथ सोच रहे थे कि वो सुन तो रहे थे आपका नाम, आज लगभग हम 10 साल से ही आपसे कभी फ़ोन से भी हम बात किए थे, लगभग बहुत दिन हो चुका है। फिर इधर से खबर आया कृषि विज्ञान केंद्र से कि मशरूम का ट्रेनिंग हो रहा है, तो सोचे ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। घर बताया? भलनी गंगापुर। अच्छा, भलनी गंगापुर जी। तो गंगापुर में तो मशरूम की खेती करवाई गई थी एक बार, हुआ होगा लेकिन हमको तो नहीं पता है। हाँ। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण जी, आपका घर कहाँ है? भलनी है जी। अच्छा, तो आप यहाँ मशरूम की ट्रेनिंग में आए थे? जी। अच्छा, क्या सोच के आए मशरूम की ट्रेनिंग में? आए थे सोच के यही सर कि कुछ जीवन में उन्नति करें, कुछ पैसा कमाए। अच्छा, अभी जो कर रहे हैं उससे जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है? अभी सर नहीं, कुछ नहीं, जैसे खेती करते हैं इसमें तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। कितना खेती करते हैं? 5-6 बीघा तो करते हैं सर। अच्छा, तो बचत कितना कर लेते हैं लगभग? बचत सर उसमें क्या, इसमें बचत हुआ उसमें डालो, उसमें बचत हुआ उसमें डालो। आइए, तो आप लोग तो जानबे करते हैं कि 6 महीना के बाद इनकम होता है। अब इसमें जैसे धान लगाए, इसमें डालें, धान जैसे उपजेगा तो फिर मकई में देंगे, क्योंकि बचत तो। जी, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सामान्य कृषि जो हमारा है, तो सामान्य कृषि में जो भी लोग हैं वो एक जगह से निकलते हैं दूसरे जगह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये समस्या रही है। आज वो समय आ गया है जब हम लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचने और समझने की जरूरत है। मतलब केवल अगर हम लोग मस्तिष्क में ये बात को बिठा लें, एक चीज समझना जरूरी है कि मन को बदलना बहुत जरूरी है। जी जी। मन से ही परिवर्तन हुआ, मन से ही क्रांति हुई, मन से ही बदलाव हुआ। मन जब तक हम लोग इस ओर नहीं ले जाएंगे, तो अब हम लोगों को वो दिन आ गया है जब कृषि करने वाले लोग जो है, हम बता रहे थे अशोक बाबू आपको कि हमारा जो कृषि करने वाले लोग जो हैं, अब एक चीज़ आती है कि मान लीजिए धान की बात होती है या मक्का की बात होती है, तो धान और मक्का जहाँ सेहत के लिए रासायनिक चीज़ों को लेके हमारे शरीर में आता है, और आने वाला समय जो है मशरूम का है ना? हेलो, मशरूम का है, तो मशरूम हमारे सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, ऐसा मानते हैं कि हम जो भी कमाते हों, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या ऑफिसर्स लोग हों, जिनकी जितनी कमाई होती है सभी लोग बीमार हैं। जी सर। ऐसा है कि हम ही लोग बीमार हैं? नहीं, सब लोग। तो बीमार का है ऐसा? वो सब तो पैसा वाला लोग सब बीमार है। बस वही खान पान भोजन के कारण ही। देखिए कि सब लोग बीमार है, इसका मतलब है कि खाने में ही जा रहा है। एक मिनट हमको बोलेंगे भाई। हाँ, हम केला का खेती करते हैं, एक कट्ठा में 70 केजी खाद देते हैं, 70 से 75 केजी एक कट्ठा में? जी। अच्छा। उसमें पौधा रहता है 60 गो। अच्छा। उसमें आप गुना कीजिए जो एक पौधा में कितना खाद पड़ा है। आप जो कहते हैं कि केला में मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सा विटामिन मिलता है,
लेकिन जो भी विटामिन मिलता है, और 60 गाछ में 70 किलो खाद पड़ा, तो उसमें कौन विटामिन गया होगा? केला का विटामिन होगा कि रासायनिक खाद का विटामिन? खाद का विटामिन। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए हैं, जो हम केला फलना विटामिन का कमी है, केला खाते हैं, लेकिन कितना विटामिन मिलता है, हम खुद प्रयोग करके सब बार देते हैं खेत में निश्चित। तो देखिए, बहुत सुंदर बातें समझ में आती है कि हम लोग कमाते हैं, कमाने का प्रयास करते हैं, जो भी जिस स्तर से लोग कमाते हैं, दिन रात एक करते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को, पोता पोती को, बेटा बेटी को बढ़िया संपत्ति रच के दे के जाए कि सुखहाल हो। हम दे के क्या जा रहे हैं? बढ़िया रसायन दे के जा रहे हैं, बढ़िया जो है बीमारी दे के जा रहे हैं। अगर ये सही है तो फिर कुछ नहीं कहना है। अगर हमें हमारे अपने आने वाले कल को कुछ देना है तो रासायनिक चीज़ों से बच तो नहीं सकते हैं, जो परिस्थिति बन रही है, चूंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, खेत कम होगा, उपजा अधिक चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में अगर रसायन नहीं मिलेगा, जैसे बाबू बोल रहे थे कि 70 किलो एक कट्ठा में खाद देते हैं, 60 गो पौधा रहता है, तो मतलब 10 से 12 किलो जो है एक पौधा में लगता है। अच्छा, 10-12 गो पौधा में, अच्छा 10-12 किलो खाद का कीमत कितना हो गया? ये कीमत उसमें तो सब खाद दिया जाता है ना, जैसे एक एवरेज कितना 60-70 रुपये से कम पड़ेगा? 10 रुपये किलो? नहीं जी, नहीं, मतलब 60-70 किलो खाद है तो 60 गो ना पौधा है, 1 किलो से ज्यादा एक पौधा में। सवा केजी। हाँ, तो उसमें DAP भी है, ऊर्जा भी है। कितना मान लीजिए किलो देते हैं तो DAP क्या भाव देता है? DAP तो देता है 35 रुपया किलो देता है। मतलब 70 रुपया कम से कम खर्च आ जाता है एक पौधा। अच्छा, वो जो है एक ठो केला में क्या ठो घेर निकलता है? एगो निकलता है। हाँ, एक ही ठो घेर निकलता है जी। तो मतलब 70 रुपया का केला में खर्चा कर दिए जी। घेर बिकता है कितना में है? जी, फर्स्ट क्रॉप का तो 150-200 में बिकेगा, सेकंड क्रॉप में 250-300 में बिकेगा। अच्छा, वो केला वही खाद काम कर जाता है? जी नहीं, फिर दोबारा देना पड़ेगा इसका। तो एक बार जो 70 टका का खाद दिया, 70 का 600 रुपया हो गया, 10 किलो जैसे 10 किलो नहीं, 60 गाछ में 70 किलो खाद है, 1 किलो से ज्यादा हुआ, सवा किलो लगभग हुआ। तो मान ली वही मतलब 60-70 रुपया मानिए ना, हम लोग मानिए रहे हैं, तो 60-70 रुपया में एक घेर केला मिला हम। कितना दिन लगता है केला फलने में? 1 साल। अरे रे, एक साल में। और कितना पैसा देगा वो हमको? एक घेर का दाम 200 रुपया, 150 से 200 से 200 रुपया तक। उसका 13 रुपया का। तो मान ली सेकेंड साल भी तो खर्चा उतना ही ना आपका है? कुछ कम जाता है, कुछ कम होता इसमें है। जो 13 रुपया बीज आया है झारखंड से, अच्छा, केला का बीज आया है 13 रुपया का। तो सरकार की तरफ से आप लोगों को ही नहीं लेते? सरकार की तरफ से तो चप्पल घिस जाता है लाने में। नहीं, क्या कह दिया आपको? अरे कृषि सलाहकार और ऐसा। छोड़िए आप किसी से सलाहकार को। हाँ, आप जो केला की खेती करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। केला आपको फ्री में नहीं मिलता है? नहीं, वो तो हम दूसरे, जैसे आप हमारे संबंधी है। नहीं, छोड़िए ना, वहाँ नहीं जा रहे। हाँ। सरकार तरफ से सुविधा नहीं है। नहीं, तो चलिए, हम जो है हमसे आप फोन पर बात कीजिएगा। और लगाना है केला क्या? आप अगले साल लगाएंगे, इस साल नहीं लगा। अच्छा, तो नहीं लगा पाइए। तो उद्यान विभाग से जो है आपका सब मिलता है, सब्सिडी सब मिलता है, बात जान रहे हैं, लेकिन नहीं है वहाँ कुछ। हाँ। कुछ लेकिन नहीं है। हम चूंकि जुड़े हुए हैं किसान, मतलब जो है किसानों से, कृषि भी अभी भी हम जो मतलब वहीं जाएंगे तो वहाँ कोई करप्शन तो नहीं है। सरकार की तरफ से कोई करप्शन, विभाग की तरफ से कोई करप्शन नहीं है। जैसे 1-2 आदमी सर मेरे यहाँ अप्लाई किया था पहले। अच्छा, पहले। हाँ। लेकिन उनको समय से बीज नहीं मिला, और समय से बीज नहीं मिलता है तो वहाँ नुकसान हो जाता है। हाँ, हमको समय से, हमको हर हालत में 15 अक्टूबर तक में बीज चाहिए, हर हालत में। ये हो सकता है। हाँ, और वहाँ ब्लॉक में जो कृषि सलाहकार के माध्यम से आप मतलब ऑनलाइन किए या जो भी किए, तो वो कभी आपको फरवरी में बीज देगा, और कभी आपको जनवरी में देगा या दिसंबर में देगा। कहने के लिए तो कह देगा अक्टूबर में देंगे, लेकिन अब उनके इंतजार में खेत खाली रखिए। अच्छा, तो कुछ जो है समस्याएं हैं लोगों में जी, वैसे उद्यान से इसमें जो है इस ढंग का कार्यक्रम होता रहता है। खैर, जो भी हो, आज हम लोग जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए थे, कुछ किसानों से बात करने का मौका मिला और सारे चीज़ों पर थोड़ी चर्चा। हमें लगता है कि वीडियो लंबा हो गया है सर, तो यहीं विराम लेना चाहेंगे। मैं राजकुमार सबरी सुदामा से आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।